हम इस वक्त लोअर परेल के प्रकाश बारन किचन में हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके के व्यंजन, वेजिटेरियन और दूसरे व्यंजन यहाँ पर परोसे जाते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कामकाजी कस्टमर हैं, अगल बगल के मैराथन बिल्डिंग में हो या लोअर परेल के दूसरे दूसरे जो कमर्शियल इमारतें हैं, वहाँ पर काम करने वाले कस्टमर्स यहाँ पर आते हैं। कुछ कस्टमर यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। कमर्शियल गैस के दाम आज 1 जून से बढ़े हैं। इसके पहले भी कमर्शियल गैस के दाम 1 मई को बढ़े थे। तो इस बढ़ोतरी का जो साइड इफेक्ट है वो बार, रेस्टोरेंट्स, उडुपी होटल्स और दूसरे जो होटल्स हैं उसमें दिखाई देता है। फूड की कीमतें बढ़ जाती हैं, थाली की कीमतें बढ़ जाती हैं और उसका खामियाजा कस्टमर्स को भुगतना पड़ता है। सर, आप बताएं कि आप कहाँ पर काम करते हैं? हम यहाँ पे एक मीडिया कंपनी में काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है। और आप महीने में कम से कम 15-20 बार तो होटल में आते होंगे खाने के लिए? इतना फ्रीक्वेंसी नहीं है, पर हाँ बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग पहले किया करते थे, जो अभी नहीं हो पा रहा है। आपने क्या बदलाव देखा पिछले 1-1.5-2 महीने में? क्योंकि 1 मई को कमर्शियल गैस के दाम बढ़े, वेजिटेबल्स के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई थोड़ी सी डेफिनेटली इम्पैक्ट हो रहा है, अक्रॉस सारे वर्टिकल्स में हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो ईटिंग आउट वाला कल्चर है उसको तो डेफिनेटली अफेक्ट होगा, क्योंकि लोग जो फ्रीक्वेंसी से बाहर खाना खाते थे अभी वो कम होते जाएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट और अभी बढ़ते जाएगा। अभी जैसे प्राइस राइज, फ्यूल के प्राइस राइज भी हुए, ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से एंड कंज्यूमर के लिए जो प्रेशर आ रहा है प्राइस को लेकर, वो चीज तो सबको इफेक्ट करेगा इवेंचुअली। एक्सप्लेन करना चाहें तो जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, कितने दाम आपको फर्क कितना नजर आ रहा है? आराम से 15 से 20% तो ऊपर है ही सब तरफ। मतलब पहले जो 1200 बिल आते थे अब वो 1300 हो गए आराम से। यस, तो उसका इम्पैक्ट कॉमनर्स पे हो रहा है। ओके सर, आप बताएं कि आपको कितना असर दिखाई दे रहा है ये जो रसोई गैस, कमर्शियल रसोई गैस वगैरह के दाम बढ़े? स्पेशली जो लोग रोज़ बाहर खाना खाते हैं ना, अभी मेरी आदत ऐसी है तो मैं घर से डब्बा लेके आता हूँ, लेकिन फॉर दोज हु ईट आउट ऑलमोस्ट एवरी डे इट हैज़ रियली बर्न्ट अ होल इन देयर पॉकेट्स। मतलब उनके रोज़ के एक्सपेंसेस में तकरीबन 15 to 20% का हिट हुआ ही है। और स्पेशली ये और भी होगा क्योंकि अब तक लोगों को पता नहीं है कि ये रुकेगा कब। शुरू तो हुआ है बट नीचे जा ही नहीं रहा है। दिन ब दिन आप देख रहे हो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। अभी फ्यूल प्राइजेस में भी जो करेक्शन है 10 रुपीज़ से दाम बढ़ा हुआ है। सो ये शुरू तो हुआ है लेकिन ख़त्म कभी होगा ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। क्या ईरान अमेरिका युद्ध, इसका कुछ इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है पेट्रोल डीजल के दाम पे, सीएनजी के दाम पर, एलपीजी के दाम पर? स्पेशली जिनको रोज़ कम्यूट प्राइवेट व्हीकल से करते हैं उनके खर्चों में तो देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इट, बिकॉज जो वर्किंग क्लास है जिनके लिए 2-3 रुपए से भी जब भी पेट्रोल बढ़ता है, इट टेक्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हिट ऑन देयर एक्सपेंसेस। अभी मान के चलो पिछले 3 हफ्ते के दायरे में 10 रुपए से बड़ा करेक्शन आया हुआ है। आपकी पेट्रोल की रिक्वायरमेंट तो कम नहीं होगी, मतलब 10 रुपए से बढ़ रहा है तो आप उतना पेट्रोल कम तो नहीं डलवाओगे। सो इट्स अ टफ टाइम। और वही इम्पैक्ट जो है रसोई गैस पर होता है, वही इम्पैक्ट जो है वो टेबल पर आता है। सर, क्या क्या खाने के लिए मंगाया था आपने? हमने फ्राइड राइस मंगाया था। फ्राइड राइस मंगाया था और साथ में मंचूरियन? हाँ हाँ। मंचूरियन कितने का आपको यहाँ अभी पता नहीं, अभी बिल भरना बाकी है अंदाज तो कितने पता का? चलेगा। अंदाज तो पता होगा 400-500? 500 में। 500 रुपए। पहले यही चीज आपको थोड़े कम में मिलती थी, ऐसा फील हो रहा? अभी वाला बिल देखा नहीं है तो इसलिए डिफरेंस इसके पता पहले नहीं वाला बिल है। देखा था आपने? उसमें कुछ तभी कुछ और थोड़ा बढ़ा है? हाँ। थोड़ा बढ़ा है। सर, ये जो इस तरीके की चीजें मंगाते हैं इसके दामों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आ रही है? डेफिनेटली हो रहा है वो इम्पैक्ट, क्योंकि अगर रेस्टोरेंट वो भुगत रहा है अपने एंड पे प्राइस राइज, तो वो कस्टमर को पास ऑन होने ही वाला है, कस्टमर को ही भरना है, भरना ही होगा। भले वो यस, होटल वालों पर आए या हाँ, फिर बराबर सरकार है, पर आए। बराबर है। कस्टमर की जेब कष्ट हमेशा इफेक्ट होना ही तो वाला बिल्कुल। यहाँ पर कुछ और कस्टमर्स भी हैं, हम देख सकते हैं। होटल के मैनेजर से हम बात कर लेते हैं। सर, आप बताएं कि पिछले कुछ दिनों में कमर्शियल गैस के दाम बढ़े, हाँ। तो प्राइस कितना राइज हुआ है थाली की अगर हम बात करें? सर करीबन हम लोग 20 to 25% अभी हम लोग ने राइज़ किया है, क्योंकि हम लोग भी देखो बढ़ाना नहीं चाहता है, कस्टमर को अपन रेट ज़्यादा नहीं लगाना चाहता है। पर क्या है, हम लोग को अभी जो रॉ मटेरियल वगैरह सब आ रहा है उसका सब रेट सब बढ़ गया है। सीएनजी का रेट बढ़ने की वजह से सब मतलब ट्रांसपोर्टेशन वो ये सब बढ़ गया है, तो इस हिसाब से अपने को मजबूरन बढ़ाना पड़ रहा है। वैसा तो किन किन चीजों के दाम बढ़े हैं? आज कमर्शियल गैस के दाम बढ़ गए? हाँ जी, 5 किलो कमर्शियल गैस के दाम बढ़ गए। बराबर।
तो आज जो कमर्शियल गैस के दाम बढ़े हैं तो उससे ये प्राइस बढ़ी है या फिर 1 मई को जो कमर्शियल गैस के दाम बढ़े थे उससे बढ़ी है, या जो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आपकी वेजिटेबल्स आती है, तेल आता है, आपका जो लेबर का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो चेंज हुआ है? सर सुनिए, ये सब चीज़ का वजह से अपने को सब बढ़ाना पड़ रहा है सब, मतलब एक चेन जैसे, मतलब चेन हो। तो सीएनजी का रेट बढ़ गया, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया और आपका रॉ मटेरियल बढ़ गया, तो उसके हिसाब से अपने को बढ़ाना ही पड़ रहा है। और 1 मई को तो अपन जो बढ़ गया है तो उसमें अपन बढ़ा ही है थोड़ा, अब ये महीने में वापस बढ़ गया है तो अपने को फिर से सोचना पड़ रहा है अभी क्या करें, क्योंकि कोई भी जेब से मतलब कुछ डाल के बिजनेस नहीं करेंगे, तो उनको भी कुछ मतलब जो रॉ मटेरियल को पैसा बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली उसको बढ़ाना पड़ता है। जैसे दाल की अगर हम बात करें तो दाल कितने की थी, अभी कितने की हो गई है, ऐसा अगर पहले दाल फ्राई का रेट था अपना 220 था, तो अभी अपना 240 हो गया उसका रेट। सब्जी में भी ऐसे 20-30 रुपए हर सब्जी में मतलब बढ़ गया है। ओके, रोटी भी 5 रुपए अपन ने रोटी भी बढ़ा दिया। अच्छा, मतलब यानी हर चीज का दाम जो है हम यहाँ पर बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और इसका कारण भी यही है। पहले जो लोग रेस्टोरेंट्स के अंदर या होटल्स के अंदर हफ्ते में 4 बार आते थे, वो अब उन्होंने हफ्ते में 3 बार कर दिया है। ग्रुप की भी अगर हम बात करें तो ग्रुप भी कोशिश ये कर रहा है कि घर से ही टिफिन लाया जाए। कामकाजी लोग मुंबई में सबसे ज्यादा होटलों में जाते हैं और कामकाजी लोगों पर ही इसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है, उनके परिवार पर पड़ता है। और मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में 15 से 20% का करेक्शन मई महीने में देखा गया। अब जून में जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स बढ़े हैं उसका करेक्शन भी आने वाले 10 दिन के भीतर देखा जाएगा। कमर्शियल गैस के दाम एक बार फिर बढ़े हैं। कमर्शियल गैस के दाम मई में बढ़े थे, जिसके बाद सभी होटलों के, रेस्टोरेंट्स के जो प्राइस हैं वो बढ़ाए गए थे। जो मेनू है उसके अंदर इंक्रीज देखा गया था, मेनू का प्राइस रेट बढ़ा था, दाल चावल रोटी सब्जी के दाम बढ़े थे। अब 1 जून को दोबारा कमर्शियल गैस के दाम बढ़ने से कितना इंपैक्ट हो रहा है रेस्टोरेंट में, हम यहाँ मुंबई और महाराष्ट्र के जो आहार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं विजय शेट्टी जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप आहार के प्रेसिडेंट हैं और आहार रिप्रेजेंट करती है पूरे उडुपी की चेन को, पूरे होटल की चेन को और रेस्टोरेंट की चेन को। कितने होटल आपके संस्था में हैं और ये जो इम्पैक्ट हुआ है कमर्शियल गैस बढ़ने का कितना हुआ है? मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर मुंबई के महानगर में हमारे पास 8,000 से भी अधिक मेंबर्स है और 65 से भी ज़्यादा एसोसिएशंस ऑल ओवर महाराष्ट्र हमसे एफिलिएटेड है, जिसका मेंबरशिप स्ट्रेंथ मोर देन 4 lakhs है। और हमारे जो मेंबर्स है उसमें स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स है, QSRs है, उडुपी आउटलेट्स है, फैमिली रेस्टोरेंट्स, परमिट रूम्स, फाइन डाइन्स, हमारे रेस्टोरेंट्स हमारे मेंबर्स है, रेस्टोरेंट्स के हमारे मेंबर्स है। ओके, तो सर आप कमर्शियल गैस में जो अब रेट बढ़ रहा है कमर्शियल गैस का, जनवरी महीने में युद्ध शुरू हुआ तब से लेकर अब तक पिछले 5-6 महीने में आप कितना ग्रोथ देख रहे हैं कमर्शियल गैस के रेट का, अगर आप डिटेल बताएं, और उसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है? जियोपॉलिटिकल क्राइसिस ये हमारे ईरान और यूएस के युद्ध के बाद ये लगातार जनवरी से चल रहा है और जनवरी से लेके आज हम जून 1 में हैं, तो तकरीबन जनवरी में इसका रेट था 1640 और आज 1 तारीख जून है जिसका नया रेट हमें 3070 रुपये कमर्शियल गैस 19 kg का आ गया है। तो इसमें तकरीबन मैं समझता हूँ 1400-1450 रुपये का बढ़ोतरी हो गया है। ये काफ़ी स्टीप हाइक है और हम जैसे साधारण होटल्स, मिड साइज होटल्स को ये बैर करना काफ़ी मुश्किल है, जिसे हमें व्यापार करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका इम्पैक्ट अगर हम थाली पर देखें, दाल चावल रोटी सब्जी पर, तो कितना इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है? कितने % का ग्रोथ नजर आ रहा है, इंक्रीमेंट नजर आ रहा है? देखो 1640 से 3070 तो तकरीबन 1430 रुपये का बढ़ोतरी में आई थिंक 40 से 50% का स्टीप हाइक है। तो उसमें ऑब्वियसली अगर हमें सस्टेन करना है, हमें मेंटेन करना है बिजनेस को, अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें कम से कम 30% तो मेनू पे बढ़ाना ही पड़ेगा प्राइसेस, अन्यथा हमें प्रॉफिट्स मार्जिन हमारा पूरा 0 हो जाएगा और हमें बिजनेस करने का कुछ मतलब नहीं दिख रहा है। तो क्या ये थाली पर रेट बढ़ा है? अगर हम बात करें पिछले 5 महीने में, तो कितना रेट बढ़ा है लग रहा है आपको? जरूर बढ़ा है। सब होटल्स वाले लोग ने अपने इंडिविजुअल डिसीजंस पे हर एक हमारे फूड का मेनूज में रेट्स बढ़ाया है और तकरीबन मैं समझता हूँ ऑन एंड एवरेज हमारे मेंबर्स लोग 25 से 30% मेनू बढ़ाए है। और एक्चुअली ये रेट बढ़ाने से कस्टमर का फुटफॉल में भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जो मुंबई जैसे महानगर में काफ़ी हमारे डेली वेजेस वर्कर्स लोग हैं और रेगुलर हमारे ऑफिस स्टाफ है जो हमारे खाने पे हमारे जैसे मिड साइज
चीप और हाइजीन खाने पे निर्भर है, तो अगर हम लगातार रेट्स बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे गैस का सिलेंडर्स का हाइक होने के बाद, तो उसमें हमें फुटफॉल भी कम होने का काफ़ी भारी संभावना है। आगे भविष्य क्या नजर आ रहा है सर? भविष्य काफ़ी खराब है। शायद मुझे लगता है कि सरकार होटल इंडस्ट्री को पर नज़रअंदाज कर रही है, तो मेरा सरकार से यही विनंती है कि ये जो प्राइस हाइक है उसका थोड़ा सा कंट्रोल करके एलपीजी सिलेंडर्स का एक साथ भाव नहीं बढ़ाइए, जिससे हमें धंधा करने में भी राहत होगी, आसानी होगी। अन्यथा हमें अगर ऐसा ही इसी स्पीड में, इसी मात्रा में अगर रेट बढ़ेगी, काफ़ी से होटल्स बंद होने का संभावना है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट और सरकार को जो अपना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें भी असर पड़ने का भारी संभावना है, ऐसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल साफ तौर पर सिर्फ एलपीजी कारण नहीं है, कारण पेट्रोल, डीजल और सीएनजी भी है, क्योंकि जो सब्जियां आती हैं मुंबई में या मुंबई के आसपास के एमएमआर में, वो सब्जियां महाराष्ट्र के इंटीरियर से आती हैं। जैसे अगर हम लासल गांव की बात करें तो वहां से प्याज आता है, और भी जो दूसरी सब्जियां हैं वो इंटीरियर से आती हैं, और वहां से ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, जिसका इंपैक्ट थाली पर नजर आ रहा है। टीवी9 भारतवर्ष ने कुछ कस्टमर से बात की। उनका कहना है कि पहले वो जो 1000 का बिल चुकाते थे, अब वो 1200-1300 तक बिल चुका रहे हैं। इससे फुटफॉल भी कम हो रहा है, तो सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। कैमरामैन साईं के साथ जयप्रकाश सिंह, टीवी9 भारतवर्ष, मुंबई।